जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था आर्टिकल्स के बारे में और आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ नाउन्स के बारे में। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको इस पीपीटी में दो डायग्राम दिख रहे होंगे। पहला है ये फ्लावर का और दूसरा है ये क्राउड का। तो टाइप ऑफ नाउन स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए, फ्लावर के जो एक कलेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, और अगर लोगों का कलेक्शन है तो उनको क्या बोलते हैं? ठीक है। अगर हम बात करें फ्लावर के कलेक्शन की तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाता है बंच ऑफ फ्लावर्स। बंच ऑफ फ्लावर्स ये क्या हो जाएगा? फ्लावर के कलेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी का बर्थडे है और आपको मम्मी को सरप्राइज देना है, तो आप मम्मी को एक बंच ऑफ फ्लावर दे दो, मम्मी वैसे ही खुश हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, मे बी ये कोई कॉन्सर्ट हो, मे बी यहाँ पर उन्होंने कुछ डांस का प्रोग्राम रख रखा हो, या वो यहाँ पर अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने आए हो। तो इतने सारे लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आप ये बताओ मुझे। तो इतने सारे ग्रुप ऑफ लोगों को बोलते हैं क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है। तो आई होप पहली वाली स्लाइड देखकर आपको इतना समझ में तो आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम टाइप ऑफ नाउन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं। कलेक्शन को क्या बोलते हैं? एनिमल्स के बेबीज को क्या बोलते हैं? एनिमल के बेबीज को क्या बोलते हैं? और हम आइडेंटिफाई करेंगे नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आया तो समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने बहुत प्यारा पिक्चर लगाया आपके सामने। इसमें मेंशन है एनिमल एंड देयर यंग वंस। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें वन बाय वन देखने हैं एनिमल्स और उनके यंग वंस को देखना है। ठीक है, और फिर बाद में इन्हीं के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है, और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि जब भी मैं ये क्वेश्चन को करा रही होंगी तो मेरे आंसर देने से पहले ही आप लोगों का आंसर कमेंट में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें बियर की, तो इसके बेबी को क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं। ठीक है। बात करें बटरफ्लाई की, तो उसके बेबी को बोलते हैं कैटरपिलर। और जो कैटरपिलर है वो पेड़ में लगता है। ठीक है, जैसे ये स्टेम हो गई हमारी, उसमें ऐसे चिपका होता है, बाद में जब यहाँ से फट के निकलता है तब ये बटरफ्लाई बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैट। कैट के बेबी को क्या बोलते हैं हम? किटन। अब आप मुझे ये बताओ कमेंट में कि अगर कैट के बेबी को किटन बोलते हैं तो कैट कौन सी आवाज निकालती है? ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है कि कैट कौन सी साउंड निकालती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास काउ। इसके बच्चे को बोलते हैं काल्फ। फिर है हमारे पास डियर। इसके बच्चे को बोलते हैं फॉन। फिर है हमारे पास डॉग। इसके बच्चे को बोलते हैं हम पपी। और आजकल आप लोगों ने सोशल मीडिया में तो देखा ही होगा, डॉग को आजकल डोगेश भाई बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डक। इसके बच्चे को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं डकलिंग। क्लियर? फिर है हमारे पास एलिफेंट। इसके बच्चे को हम बोलते हैं काल्फ। फिर है हमारे पास फ्रॉग। इसके बच्चे को बोलते हैं हम टैडपोल। और टैडपोल जो है वो पानी के अंदर ब्रीड करता है। ठीक है, कहाँ करता है? इन द वाटर। ठीक है, आए समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास हेन, जिसको हम बोलते हैं इसके बेबी को चिक। अब जब भी मैं ये हेन वाला टर्म सुनती हूँ ना, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पहले मुर्गी आए या अंडा। आप लोग मुझे बताना क्या आया, मुझे तो इसका आंसर नहीं पता। ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स के बेबी को बोलते हैं फोल। और फिर लास्ट है हमारे पास पिग। उसके बेबी को बोलते हैं पिगलेट। ठीक है, याद करने के लिए कैसे? पिग लेट, पिग लेट, छोटा छोटा बेबी। हॉर्स, फोल, एच एफ, फोल, हेन, और ये चिक, हेन चिक। और अगर इसको मिला के बोलो तो हेंचिक करते रहो, गाना गाते रहो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डक, डकलिंग, डीडी, याद करने के लिए। ठीक है। एलिफेंट, काल्फ, एलिफेंट का बच्चा काल्फ। ठीक है। फ्रॉग, टेडपोल, फ्रॉग का बेबी टैडपोल। डॉग, डोगेश भाई का बेबी पपी हो गया। ठीक है। डियर का बेबी हो गया फॉन। काउ का बेबी हो गया काल्फ।
बियर का बेबी हो गया कब, ठीक है। बटरफ्लाई का बेबी होगा कैटरपिलर, और कैट का बेबी हो गया किटन। और अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैट कौन सी आवाज निकालती है, तो कैट निकालती है आवाज म्याऊ। आए समझ में? अब मैं कैट नहीं हूं, मैं फिर भी बस एग्जांपल दे रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन फॉर थिंग्स, कुछ चीजों का कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब अगर बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो हमारे पास यहाँ कुछ लिस्ट ऑफ चीजें हैं। बात यह है कि हमें इसमें से सारी चीजें नहीं याद करनी है, हमें कुछ याद करनी है, ठीक है। जैसे ट्रूप ऑफ मशरूम्स, मशरूम के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रूप। ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, बुक ऑफ नोट्स, बुके ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ फ्लावर्स, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। फिर है हमारे पास बंडल ऑफ कीज, बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक के बंडल को बोलते हैं हम, स्टिक के कलेक्शन को हम बोलते हैं बंडल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लीट ऑफ व्हीकल और या शिप, शिप के भी कलेक्शन को हम फ्लीट बोलते हैं। फिर है हमारे पास पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। फिर है हमारे पास अ हैंड ऑफ बनानास, ठीक है। बनाना के कलेक्शन को हम हैंड ऑफ बनानास बोलते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगी कि एक डजन में कितने बनानास होते हैं, कितनी इनकी काउंटिंग होती है, ठीक है, कितने बनानास होते हैं उसमें, ओके। नेक्स्ट आता है कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स, ट्रक के काफिले को कॉन्वॉय बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे करके ट्रक अपनी रोड पर चल रही होती है, जब एक साथ बहुत सारी ट्रक्स चल रही होती है उसको हम कॉन्वॉय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ बलून, बलून के कलेक्शन को फेस्टिवल बोलते हैं। फिर है हमारे पास फ्लीट ऑफ बोट एंड कार्स, बोट के और कार के कलेक्शन को हम फ्लीट बोलते हैं। फिर है हमारे पास रोल ऑफ कॉइन, अब देखो कॉइन कैसे घूमता है, कॉइन रोल करके घूमता है, ऐसे रोल रोल करके, तो उसके कलेक्शन को बोल दिया हमने रोल ऑफ कॉइन, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास पॉकेट ऑफ ऑरेंजेस। अब देखिए यहाँ था हमारे पास हैंड ऑफ बनाना, अब बनाना हम कैसे खा रहे हैं, हमने तुरंत हाथ में पकड़ा, ऐसे छीला और तुरंत खा लिया। यह क्या है? पॉकेट ऑफ ऑरेंजेस। अब जब पॉकेट में हम ऑरेंज को रख रहे हैं, जब हमारा बाद में खाने का मन हुआ हमने तब खा लिया, तो ये हो गया हमारा पॉकेट ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्लाउड ऑफ डस्ट। देखो जब भी क्लाउड हमारे स्काई में हो रहा आता है, अराइव करता है बिफोर बारिश होने से पहले, जब भी वो आता है तब क्या होता है, तो वो अपने साथ डस्ट के पार्टिकल्स लेके आता है, ठीक है। अब क्या है? कॉम्ब ऑफ बनानास, ये बनानास का कॉम्ब है। गैलेक्सीज ऑफ स्टार, स्टार के जो कलेक्शन है उसको गैलेक्सी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सिंपली ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, ट्रीज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। तो ये जो मैंने आपको अंडरलाइन करके बता रखे हैं 10 to 12 कलेक्टिव नाउन के थिंग्स, अगर आप उनको उतना ही कर लोगे उतना बहुत है। उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और मैं आपको इतना श्योरिटी दे रही हूँ कि इतना करने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड टाइप ऑफ नाउन में कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है इस चीज के रिगार्डिंग, तो आप फिर से इस वीडियो को देखना, इसको फिर से रेफर करना। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो जो चीजें हैं, जो डाउट्स थोड़े से भी आ रहे हैं, वो क्लियरली रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आई वॉन्ट टू गो अ यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। पहला क्वेश्चन में हमें दे रखा है सेंटेंस, और यहाँ पे किसको अंडरलाइन किया गया है? यूनिवर्सिटी को। और मुझे पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर नाउन कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर आर्टिकल लगे हैं, ठीक। अगर बात करें पहले आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल एक है द, दूसरा अ, ठीक है। अब मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था नाउन में कि जो आर्टिकल है वो नाउन को रेफर करता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो द है वो यूनाइटेड स्टेट्स को रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को। और यहाँ पे अ जो है वो यूनिवर्सिटी को रेफर कर रहा है, यूनिवर्सिटी को, क्लियर। तो क्या होगा यूनिवर्सिटी यहाँ पर? यहाँ पर हमारा यूनिवर्सिटी हो गया
हमारा नाउन। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट है अ पैक ऑफ वुल्व्स वाज चेजिंग द थीफ। एक पैक ऑफ वुल्व्स जो है वो थीफ को चेस कर रहे थे। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमें दो चीजें मिल गई हैं। पहला कि ये जो वुल्फ है इनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पैक। वुल्फ के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पैक। वुल्फ के कलेक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैक। ये हो गया अ पैक ऑफ वुल्व्स वाज चेजिंग द थीफ। जो पैक ऑफ वुल्फ है वो थीफ को चेस कर रहे थे। ठीक है, और अगर सेंटेंस में देखें तो ये पूरा क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अ पैक ऑफ वुल्फ हो गया हमारा पूरा कलेक्टिव नाउन। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जन्नत इज द टॉलेस्ट ऑफ द फोर सिस्टर्स। जन्नत चारों सिस्टर्स में से सबसे लंबी है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारी सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्या बता रहे हैं कि 1 2 3 4, ये जन्नत के साथ उसकी चार और बहनें भी हैं, उन चारों में से वो सबसे टॉलेस्ट है। ये होगी हमारी जन्नत। ठीक है, सबसे टॉलेस्ट है। तो यहाँ पे जो टॉलेस्ट हो गया ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और जन्नत क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा नाउन क्योंकि ये किसी लड़की का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी वेटेड इन ट्रैफिक फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द डैश ऑफ मिनिस्टर्स कार टू पास। हम ट्रैफिक में काफी लंबे समय तक वेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, ताकि जो मिनिस्टर की कार है वो वहां से क्रॉस कर जाए। ठीक, टू पास मीन्स टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो हम वहां पर क्यों वेट कर रहे थे इतनी लंबी, इतनी देर से, क्यों, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर का जो कॉन्वॉय है, काफिला बोलते हैं उसको, कॉन्वॉय, वो हमारे मिनिस्टर का जब जाएगा तब जाके हमें ट्रैफिक जो पुलिसमैन है उससे रोड क्लियरेंस का अप्रूवल मिलेगा, तब जाके हम अपने जगह पे जा पाएंगे। अदरवाइज हमको वेट करना पड़ेगा जब तक हमारे जो मिनिस्टर हैं उनकी कार वहां से क्रॉस नहीं होती है। ठीक है, तो इधर पे हमें कुछ चीजें मिल रही हैं जैसे कि क्राउड। फिर से वही चीज हमने स्टार्टिंग में देखा था, क्राउड क्या होता है, इट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल उसको बोलते हैं हम क्राउड। ठीक है, कॉन्वॉय क्या हो गया, ये काफिला हो गया। और यहाँ मैंने काफिला कैसे देखा, यहाँ हमने देखा काफिला मतलब ये कार का। ठीक है, स्टैक क्या हो गया, ये होगी हमारी बंडल। और ग्रुप क्या हो गया, ये हो गया हमारा कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे पीपल भी हो सकते हैं या कोई और चीज भी हो सकता है, पीपल और अदर्स। इतना आगे समझ में। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, देर इज नो डैश इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज। देर इज नो डैश इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज। इसका आंसर हो जाएगा टाइटी, spelling SATIETY. There is no tiety in the pursuit of knowledge. अब tiety मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है satisfaction, संतुष्टि। ठीक है, मतलब अगर हम नॉलेज की तलाश में कहीं भी घूमे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें पूरी सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हमने जो भी चीज अभी तक एक्वायर की है या जो भी चीज हमने अभी तक सीखी है वो एकदम कंप्लीट है। ठीक है, ये सेंटेंस बोल रहा है कि जब भी हम नॉलेज की तलाश में जाएंगे हमें ऐसा कभी भी फील नहीं होगा कि जो भी चीज हमने सीखी है वो एकदम कंप्लीट है, वो एकदम फुल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यंग वन ऑफ काउ कॉल्ड। काउ के यंग वन को क्या बोलते हैं, अभी हमने प्रीवियस एक पिक्चर में देखा था जहां पे मैंने 12 और एनिमल्स के बारे में बताया था। वहां पे बताया गया था कि काउ के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो काउ के बच्चे को बोलते हैं हम काल्फ। ठीक है, किटन बोलते हैं हम कैट के बेबी को। कब बोलते हैं हम टाइगर के बेबी को। और चिकन बोलते हैं हम हेन के बेबी को। ठीक है, चिकन बोलते हैं हम हेन के बेबी को। इतना आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हैबिटेट ऑफ रैबिट इज। जो हमारा रैबिट है ना, खरगोश, व्हाइट कलर का होता है, तो छोटा सा होता है इतना सा, वो रहता कहाँ पर है वो बोला गया है।
बरो में, नेस्ट में, कैनल में या डेन में? अब देखो, अगर बात की जाए डेन की, तो डेन में रहता है हमारा लायन, ठीक है, शेर रहता है डेन में। कैनल में हमारा डॉग रहता है, ठीक है। नेस्ट में हमारी बर्ड्स रहती हैं, जो पेड़ के ऊपर बनाते हैं वो छोटा सा घोंसला जिसमें वो अपने अंडे देती है और फिर बाद में वर्म्स लेके आती है ताकि अपने बेबीज को फीड कर सके, ठीक है। तो रैबिट कहाँ रहता है हमारा? रैबिट रहता है हमारा बरो में। बरो क्या होता है? एक सिंपल सा अंडरग्राउंड हमारी छोटी सी होल होती है जिसमें वो ऐसे घुस के रहता है अंदर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ आंट्स इज कॉल्ड, आंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड, क्लस्टर, क्लास या कॉलोनी? अब देखिए, अगर आप कॉलोनी टर्म देखोगे तो आपको ये लगेगा कॉलोनी मीन्स अंटिया, आंटीज, नहीं, कॉलोनी मीन्स आंटी नहीं होता है। कॉलोनी मीन्स एक ऐसा लोकेलिटी जहाँ पे काफी सारे लोग एक साथ रहते हैं, उसको कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। तो वही सेम, अगर आंट्स की बात की जाए तो आंट्स रहती है कॉलोनीज में, ठीक है। उसको आंटी से रिलेट मत करना, बहुत मार पड़ेगी नहीं तो तुम लोगों को। फिर क्या हो गया? अब हमारा है फाइंड करना है हमें नाउन। अवर आर्मी इज सेकंड टू नन, अवर आर्मी इज सेकंड टू नन, इसमें हमें नाउन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमें इसमें नाउन कहाँ दिख रहा है? द सेंटेंस इज अवर आर्मी इज सेकंड टू नन। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड है जो नाउन बता रहा है, दैट इज आर्मी। आर्मी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, उसको बोलते हैं आर्मी। अब इसमें हमारे ऑफिसर्स भी आते हैं और हमारे सोल्जर्स भी आते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्मी। तो हमें नाउन फाइंड आउट करना था, तो क्या आ गया हमारा? आर्मी हमारा नाउन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, chaotic situation has been created, chaotic situation has been created, इसमें जो टर्म है chaotic वो क्या है? ठीक है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक बहुत खतरनाक सिचुएशन आई है, खतरनाक इन द सेंस ऑफ बहुत कंफ्यूजन वाली सिचुएशन, जहां हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना है। जैसे कभी कभी आप लोग एग्जाम के टाइम में ब्लैंक हो जाते हो कि इसमें करना क्या है, तो समटाइम्स ये सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई पर्सन जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, परप्लेक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। देखो, इस क्वेश्चन में मैंने आपको सिनोनिम भी करवा दिया, ठीक है, chaotic का परप्लेक्स भी बता दिया और कंफ्यूज भी बता दिया, और साथ ही साथ मैं इसमें ये भी बता दूंगी आपको ये है क्या chaotic, ठीक है। तो क्या बोला हमें? chaotic situations has been created, chaotic situations बनी हुई हैं। अब ये situations कैसी होती हैं? इसमें जो chaotic है वो टर्म हमें क्या बोल रहा है कि ये हमारा क्या है? सोचो सोचो सोचो, ये हमारा adjective है। आया समझ में? क्लियर? कैसी सिचुएशन है? सिचुएशन जो होगा यहाँ पे हमारा नाउन हो जाएगा। सिचुएशन हमारी नॉर्मल भी होती है, हैप्पी भी होती है, सैड भी होती है, ठीक है। सिचुएशन एज अ होल एक नाउन है, और यहाँ मैंने सिचुएशन के आगे chaotic लगा दिया, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत परप्लेक्स्ड है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो chaotic है वो होगी हमारी एडजेक्टिव। वो बता रहा है कि सिचुएशन कैसी है मेरी, सिचुएशन मेरी chaotic है, मतलब कंफ्यूज्ड सिचुएशन। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चूज करना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हम बात करें तो ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम फील नहीं कर, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वी कैन फील इट। जैसे कि आई एम ऑब्लाइज्ड विद योर काइंडनेस, मैं अपनी आपकी काइंडनेस के लिए बहुत ऑब्लाइज्ड, ठीक है। आई एम सैड नाउ, मैं बहुत नाराज हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ अभी, तो सैड, ठीक है। ऑब्लाइज्ड, हैप्पी, काइंड और रूड, लव, हेट, ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, वी कैन फील इट, ठीक है। फील में भी कैसा? ऐसा नहीं कि हम उन्हें ऐसे करके फील कर रहे हो, फील में भी ऐसा कि हम उन्हें बाय इमोशंस फील करते हैं। जैसे कि अगर बात करें हैप्पी की, तो उस टाइम पर हम सब खुश हो जाएंगे, वी हैव अ ग्रेट स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। अगर बात करें सैड की, तो एकदम लटका हुआ मुंह बना के बैठ जाएंगे कि कुछ हो ही नहीं रहा। अगर बात करें काइंडनेस की, तो काइंडनेस हम लोगों को अपने एक्शंस के थ्रू दिखाते हैं, और बात करें रूडनेस की तो वो भी हमारे एक्शंस में ही रिफ्लेक्ट होता है। बात करें लव की, तो वो भी हम अपने एक्शंस के थ्रू दिखाते हैं बाय केयरिंग
our siblings, our parents, our friends, और हेटरेट भी हम वैसे ही अपने एक्शंस के थ्रू बताते हैं। दैट मीन्स अगर बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जो हमें यहाँ पे चूज करना है, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ऐसे वो नाउन आएंगे जिनको हम टच नहीं कर सकते बट वी कैन फील इट, और वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, टीचर है, डेली है, फ्लॉक है और काइंडनेस है। इन चारों में से बाय लुकिंग एट ऑल दीज एग्जाम्पल्स आपको क्या लग रहा है कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है? बस सोचिए। यस, द आंसर इज काइंडनेस। काइंडनेस एक ऐसा नाउन है जिसको हम टच नहीं कर सकते बट वी कैन फील इट। टच नहीं कर सकते, वी कैन फील इट। ठीक है, विद काइंडनेस वी कैन गिव अवर कंट्रीब्यूशन टू पीपल जो कि बहुत नीड में है, जिनको बहुत जरूरत है, स्पेशली उनको। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाउ डज अ बैट साउंड। एक बैट कैसे साउंड करता है? अब ये क्रिकेट बैट नहीं है, आए समझ में? ये चमगादड़ वाला बैट है जो अंधेरे में निकलता है। ये कौन सा है? चमगादड़, जो अंधेरे में निकलता है। ठीक है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये उल्टा लटकता है, ऐसे करके उल्टा लटका होगा। ठीक है, जहां भी अंधेरी वाली जगह पे है वहां पर ये उल्टा लटका मिलेगा बैट। तो बैट कौन सी आवाज निकालता है? बैट आवाज निकालता है स्क्रीच। ठीक है, कैसे आवाज निकलता है? स्क्रीच। है समझ में? रोर किसकी आवाज होती है? ये होती है हमारी लायन की। बार्क होती है हमारी डॉग की। अब ग्राउल किसकी होती है? अगर हम ग्राउल वर्ड को प्रोनाउंस करते तो कैसा आता है? ग्राउल, ग्राउल। ये किसकी होती है? ये मुझे बताओ, किसकी होती है? जल्दी बताओ कमेंट में। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिक आउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ढूंढना है। ठीक है, अब 4 वर्ड्स दे रखे हैं, वुड, रोहन, डाउट, डेली। ठीक है, इसमें से नाउन कौन से हैं? नाउन है हमारा डेली और हमारा रोहन। ठीक है, डेली है एक प्लेस और रोहन है एक नाम, तो ये हो गया नाउन। ठीक है, बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो इनमें से हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया डाउट। डाउट क्या हो गया? कंफ्यूजन, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हो, क्या बोल के चले गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आए समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास, अ बेबी डियर इज कॉल्ड। एक बेबी डियर को क्या बोलते हैं? बेबी डियर मीन्स छोटा सा हिरन का बच्चा। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, सोचो थोड़ा सा सोचो, क्या था? कब किसको बोलते हैं? कब हम लायन के बेबी को बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रू किसको बोलते हैं? सोचो, इतनी जल्दी नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं। कौन किसको बोलते हैं? कौन बोलते हैं डियर के बेबी को? ठीक है, स्ट्रू और कॉल्ड। स्ट्रू और कॉल्ड, ये किसको बोलते हैं? तुरंत बताओ मुझे कमेंट में। इतनी जल्दी नहीं भूलना बेटा, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं भूलने दूंगी। स्ट्रू और कॉल्ड किसको बोलते हैं? ये मुझे तुरंत बताओ कमेंट में, जल्दी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ वाइल्ड डॉग्स। वाइल्ड डॉग्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड, ट्रूप, फ्लॉक या पैक? वाइल्ड डॉग्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सोचो, सोचो जल्दी जल्दी, इतना देर नहीं लगेगा। हर्ड, ट्रूप, फ्लॉक या पैक? क्या बोलते हैं वाइल्ड डॉग के ग्रुप्स को? वी कॉल इट पैक, पैक ऑफ वाइल्ड डॉग्स। और अभी हमने पीछे देखा था, पैक किसके ग्रुप को बोलते हैं? पैक, और दूसरा हम फॉक्स के या वुल्फ्स के ग्रुप को भी बोलते हैं। आए समझ में? नेक्स्ट है, द यंग वन ऑफ पिग इज। पिग के यंग वन को क्या बोलते हैं? अभी प्रीवियस वाली स्लाइड में हमने देखा था, कुछ बोलते हैं उसको, पिग के आगे कुछ और यूज करना है, लेट। लेट क्या यूज करना है? पिग के आगे कुछ और यूज करना है, लेट। पिग प्लस लेट, तो क्या हो गया? ये हो गया पिगलेट। और बाकी ये कुछ नहीं है। ये किसके बेबी को बोलते हैं? और फॉन किसके बेबी को बोलते हैं? अभी जस्ट बताया, फॉन। बिल्कुल नहीं, 14 तो बिल्कुल नहीं देखना है, 14 में नहीं देखना है आंसर। या बताओ फॉन किसके बेबी को बोलते हैं? फॉन किसके बेबी को बोलते हैं? 14 वाला बिल्कुल मत देखना, नहीं तो बहुत पिटाई करूंगी तुम लोगों की मैं। ठीक है, 14 नहीं देखना है। फॉन किसके बेबी को बोलते हैं? फॉन बोलते हैं हम
डियर के बेबी को। आए समझ में? ऊपर वाला आंसर नहीं देखना है, मैं बहुत पिटाई करूंगी, बता रही हूँ। आए समझ में? ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच विच इज अंडरलाइन हियर। करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच निकालना है। करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास सेंटेंस है नेवर टेल अ लाई, ठीक है, सेंटेंस है नेवर टेल अ लाई, जहां पर अ लाई में हमने कर रखा है अंडरलाइन। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। अब झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसमें मैंने अ लाई पे कर रखा है अंडरलाइन। अ लाई को डिकोड करते सबसे पहले, ठीक है, ये हो गया अ लाई, इसको कर रखा है अंडरलाइन। सबसे पहले इसमें हमारे पास एक नाउन है और एक आर्टिकल है, ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल, ये हो गया हमारा नाउन। आया? जब ये नाउन, ये आर्टिकल है, ये नाउन है, तो उससे क्या पता चला कि ये कुछ कलेक्शन ही बताएगा या कुछ मुझे ऐसी चीज बताएगा जिसको मैं टच या फील नहीं कर सकती, ठीक है। अब झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, हमें ये बोल रखा है। ऑप्शन क्या दे रखा है हमें? कॉमन नाउन। कहीं आपको कॉमन नाउन लग रहा है? कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसी चीज है जो बहुत कॉमनली बोली जाती है, जैसे कि बॉय, गर्ल, ये हो गया हमारे कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या हो गया? जैसे कि विराट कोहली, विराट कोहली, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? जहां पे हम किसी के कलेक्शन की बात कर रहे हो, जैसे कि बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। और अगर बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो हमारा अलाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये जो नाउन है पूरा, ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस नाउन की स्पेशलिटी क्या है कि इसको हम टच नहीं कर सकते, वी हैव टू फील इट। हमें हमारी हरकतों से बताना पड़ता है कि हमने झूठ बोला है, ठीक है। जैसे कि जब भी आप लोग झूठ बोलते होगे कि मैंने कोई चीज चोरी करके खा ली या कुछ चीज मैंने घुमा दी, तो आप क्या बोलते हो? मम्मी 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 मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे से क्या हो गया, मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे नहीं पता, ऐसे करके आप शिवर करने लग जाते हो, या आपकी आईज ब्लिंक होगी, या आप स्टैमर करोगे, या आप फ्लक्चुएशन दोगे कि मम्मी मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है ये, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आ रहा है ये समझ में। तो वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आए समझ में? और ये स्पेशली तब होता है जब आप झूठ बोलते हो, तो झूठ मत बोला करना, ठीक है। 18th क्वेश्चन क्या है? ताजमहल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है? यमुना रिवर के बैंक पे। तो यहाँ पे जो ताजमहल है वो क्या हो गया? यहाँ पे जो ताजमहल है वो क्या हो गया, वो हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, इस पूरे सेंटेंस को देखकर मैं आपसे एक जीएस का क्वेश्चन पूछती हूँ कि ताजमहल बनाया किसने था? जस्ट थोड़ी देर पहले हमारी ये क्लास खत्म हुई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ताजमहल किसने बनाया था, कहाँ ये सिचुएटेड है, वेयर इज इट सिचुएटेड, और ये क्यों बनाया गया था। इन 3 क्वेश्चंस का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में दो, ठीक है। 5 लोग देख रहे हैं, 5 में से कोई कम से कम एक तो दो इसका आंसर। अब देखो, द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर के बैंक में ही सिचुएटेड है। तो यहाँ पे जो द ताजमहल हो गया, ये क्या हो गया हमारा नाउन। इसमें जो द है ये हमारा हो गया आर्टिकल, जो हमें स्पेसिफाई कर रहा है कि हमने ताजमहल को बोला है कि ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है, वो है बैंक ऑफ यमुना रिवर में, ठीक है। कहाँ है? बैंक ऑफ यमुना रिवर में। आए समझ में? तो हमारा यहाँ पे ताजमहल क्या हो गया? ये हो गया यहाँ पर हमारा नाउन। आए समझ में? नेक्स्ट आता है हमारे पास, लॉफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। इसमें लॉफ्टर शब्द है जिसको अंडरलाइन किया गया है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है? हमें ये बताना है कि यहाँ पर ये जो लॉफ्टर है वो है क्या, ठीक है। अगर बात करें प्रॉपर नाउन की, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो हम बहुत कॉमन वर्ड्स में यूज करते हैं, जैसे कि ब्लैक हो गया। अब ब्लैक में क्या आ सकता है? ब्लैक में मेरी पेन भी आ सकती है, हेयर भी आ सकता है, क्लोथ भी आ सकता है, शूज भी आ सकता है। तो ये हमारा हो गया नाउन। फिर आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? इसमें हमारा सैड आ जाएगा, इसमें हमारा हैप्पी आ जाएगा, इसमें हमारा एंगर आ जाएगा, जो चीज हम टच नहीं कर सकते बट हम फील करते हैं, ये आ गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कॉमन नाउन क्या हो गया? कॉमनली यूज्ड है। और कलेक्टिव नाउन जो कि हमारा कलेक्शन पे आता है,
ठीक है, आई समझ में? अभी बताओ, रॉबर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? रॉबर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? रॉबर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको? गैंग ऑफ रॉबर्स। गैंग ऑफ रॉबर्स वो हो जाएगा रॉबर्स का ग्रुप। आई समझ में? अब देखो, यहाँ बोला है लॉफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या बोला है? मुस्कुराना जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब भी आप लोग थोड़े से परेशान हो या एग्जाम में नंबर कम आ गए, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट है मेरे पास, मैं फिर से लग जाऊंगा मेहनत करने। ठीक है, अभी आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, वो सीरीज इसीलिए हमने स्टार्ट की है। क्लियर? क्या बोला है? लॉफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो क्या है? मुस्कुराते रहो, कुछ ना है तभी मुस्कुराते रहो। सामने वाला भी ये सोचेगा कि भाई इसको कुछ आता नहीं है फिर भी क्यों मुस्कुरा रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी चाहिए अपने अंदर। ठीक है, तो यहाँ लॉफ्टर क्या हो गया? यहाँ लॉफ्टर हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतने में कोई डाउट आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास अ डैश ऑफ शिप, बंडल, फ्लीट, ब्रूड या पैक। शिप के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? शिप का कलेक्शन मतलब जैसे कि जब भी हमारी इंडियन नेवी कोई भी ऑपरेशन कर रही होती है तो वो देखते हैं हम लोग कि काफी सारी शिप्स और काफी सारी सबमरीन, काफी सारे डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है, ये एक टाइप की शिप्स ही हैं। वो सब आती हैं और एक जगह पे खड़ी हो जाती हैं और वो हमारे कमांडर का वेट कर रही होती है, मतलब हमारे हेड का वेट कर रही होती है कि वो कोई चीज ऐसी बोले तो हम आगे जाके या तो प्रोसीड हो या हम वहीं पर रुक जाए। ठीक है, तो क्या होती है? शिप के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फ्लीट। शिप के कलेक्शन को हम बोलते हैं फ्लीट। इतना है समझ में? क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास अ डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द बैटल ग्राउंड। कुछ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो है वो बैटल ग्राउंड की तरफ मार्च करें। बैटल ग्राउंड मतलब रणभूमि की तरफ, ठीक है, जहां पर हम लोगों का युद्ध होने वाला है, उस तरफ उन्होंने मार्च किया, मतलब उस तरफ वो बढ़े। तो क्या होगा? अ ट्रूप ऑफ सोल्जर, अ ट्रोप ऑफ सोल्जर, अ ट्रुप या अ ट्रुप। ये जो लास्ट के दो हैं ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, बी वेरी क्लियर। अब आप लोग कभी कभी स्पेलिंग्स में भी डाउट खा जाते हो, तो इसलिए क्या किया मैंने, पहले इसको एलिमिनेट कर दिया, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। अब देखो, आंसर इन दोनों में से किसी एक में ही है। ठीक है, इस ट्रूप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियन। कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियंस। अगर मुझे म्यूजिशियन जैसे कि जो भी गाना वगैरह गाते हैं, ठीक है, उनके जो बैंड होते हैं उनके कलेक्शन को बात करनी है तो ये हो गया ट्रूप। और अगर मुझे सोल्जर्स के बारे में बात करनी है तो ये हो गया मेरा अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। आया समझ में? सेम एक ही क्वेश्चन में आपको दो चीजें समझ में आ गई है। क्या? इस ट्रूप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, और ये ट्रूप जो है वो है सोल्जर्स के लिए, ठीक है, हमारी आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड मैनर्ड एज दे से बर्ड ऑफ अ फेदर डैश टुगेदर। अब देखो, मेरे जितने भी फ्रेंड्स है वो सब गुड मैनर्ड है, मतलब वो काफी वेल बिहेव्ड है। अगर उन्हें मैं अपने घर में पेरेंट्स के सामने लेके आऊंगी तो ऐसा नहीं है कि कोई जाके कोई पंखा हिला रहा है, कोई वहां से कर्टन खींच रहा है, ऐसा कोई नहीं करेगा। वो कायदे से बैठेंगे, मेरे मम्मी पापा से बात करेंगे और अपना एक वेल बिहेव उनको दिखाएंगे कि देखो मम्मी पापा ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, मेरे सारे दोस्त बहुत वेल मैनर्ड हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया है कि बर्ड ऑफ अ फेदर डैश टुगेदर, ये हमारा एक इडियम है। ठीक है, पहले मैं इडियम कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आपको सेंटेंस कनेक्ट करके बताती हूँ। ठीक है, बर्ड ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये है हमारा इडियम, बर्ड ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब ये होता है कि सेम कंपनी वाले जिनका भी मेंटल जो हमारा स्टेट है वो सेम है, जिनका बात करने का तरीका सेम है, जो काफी वेल बिहेव्ड है, वो सब एक साथ है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं ये बताती हूँ, जैसे कि मान के चलो आप हो, आप बहुत शैतान, आपने दो चार और अपने शैतान दोस्त ढूंढ लिए। ठीक है, अब जो इनका कलेक्शन हो गया वो भी सेम हो गया कि हम सब शैतान है, हम सभी शैतान है। ठीक है, यहाँ क्या होगा? यहाँ पर बोला है मेरे सारे फ्रेंड्स वेल मैनर्ड है, मतलब मैं वेल मैनर्ड हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स वेल मैनर्ड है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पूरा बर्ड ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब सारी बर्ड्स इसके अंदर जितनी भी है वो एक साथ फेदर फ्लॉक करेंगी, वो सब एक जैसी वेल मैनर्ड है। आए समझ में? तो 23rd क्वेश्चन है हमारे पास,
इट वॉज अ स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप। स्टीप मतलब क्या होता है, बहुत तीव्र या तीखा। जैसे कि अगर मैं आपको माउंटेन पे खड़ा कर दूं, इस तरफ खड़ा कर दूं और बोलूं कि नीचे देखो, तो आपको क्या लगेगा कि ये बिल्कुल एकदम सीधा है, इस तरीके से कि अगर मैं यहाँ से आपको ऐसे पीछे से हल्का सा पुश करूं तो आप सीधा नीचे गिरोगे, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो स्टीप मतलब होता है बिल्कुल तीखा। इट वॉज अ स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप। इट वॉज अ स्टीप फ्रॉम डैश फ्रॉम हिल टॉप, ये क्या होता है, इट वॉज अ स्टीप डिसेंट, डिसेंट फ्रॉम हिल टॉप। अब स्टीप डिसेंट मतलब ये जो हमारा तीखा है, जो हमारा तीव्रपन है, ये बहुत सीधा है, ग्रेजुअल है, ठीक है। ये प्रॉपर इस तरीके से आएगा, आए समझ में। बट हमेशा हिल टॉप इस तरह नहीं होती है। आपने देखा होगा उसके पास यहाँ कुछ चट्टानें मिल जाएंगी, फिर यहाँ कुछ और दूसरी पहाड़ मिल जाएगी, फिर यहाँ कोई रोड दिख जाएगी, यहाँ कोई नाला दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमारी जो माउंटेन है वो इस तरीके से हो, ठीक है। अब देखो, इसमें ये जो दो वर्ड है, इन दो का मतलब अभी आप तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई डोंट नो, ये 6 लोग देख रहे हो, मुझे आंसर क्यों नहीं बता रहे हो आप लोग? हाँ, मैं कितने सारे क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ आप लोगों से, बोलो यार, ये कौन सी बात होती है? ठीक है, मैं यहाँ बताती हूँ डिसेंट का मतलब। आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, वो सारे डिसेंट है, मतलब काफी वेल बिहेव्ड है और वेल मैनर्ड बच्चे हैं, ठीक है। डिसेंट मतलब हो गया वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड, ठीक है। जैसे कि हम जब कभी अपने फ्रेंड्स को दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये बहुत डिसेंट गर्ल है, ये बहुत डिसेंट बॉय है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे डिसेंट का मतलब, आए समझ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। देयर आर सम डिजीजेस दैट आर इनहेरिटेड। कुछ डिजीजेस ऐसी होती है जो हम इनहेरिट करके आते हैं। अब इनहेरिट मतलब क्या होता है, जैसे कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो हमें हमने पेरेंट्स से ही मिल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज के केस में अगर बात की जाए तो कलर ब्लाइंड ऐसी चीज होती है ना, कलर ब्लाइंड एक ऐसी चीज होती है जो बॉयज यूजुअली अपने पेरेंट्स से ही इनहेरिट करते हैं। गर्ल्स को नहीं होता कलर ब्लाइंड, बॉयज को होता है, ठीक है। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हम इनहेरिट करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, कलर ब्लाइंड का। अब देखो, इसमें जो डिजीज है ये क्या है, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन या कॉमन नाउन? थोड़ा सोचो फिर बताओ, डिजीज क्या है यहाँ पर, सोचो 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 सोचो। यहाँ पे डिजीज हो गया हमारा कॉमन नाउन। देखो, यहाँ बोला है सम डिजीजेस, डिजीज कौन सी है वो हमें अभी तक रिवील नहीं कराया है, नहीं बताया कि कौन सी बीमारी थी, कफ था, कोल्ड था या कलर ब्लाइंडनेस था, कुछ नहीं बताया हमें, हमें खाली बोला है डिजीजेस। और कॉमन नाउन के अंदर डिजीजेस को हम इंक्लूड करते हैं, आया समझ में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25, जो हमें बोल रहा है देयर वर सेवरल डैश एट द कॉन्फ्रेंस। अब क्या है, हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, वुमेन, वुमन, वुमेन्स और वुमेन्स, ठीक है। अभी आप लोग, अगर आप में से कोई ऐसा है जो आंसर सी और डी देगा तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मालिक, ऐसे कोई टर्म्स नहीं होते हैं, आया समझ में, ऐसे कोई टर्म्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस वुमेन का मतलब होता है प्लूरल, ठीक है। ये वुमेन का मतलब होता है सिंगुलर। इस वुमेन का मतलब है खाली मैं एक औरत की बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं, मेरे केस में अ वुमेन आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे बहुत सारी वुमेन्स हो, दो से ज्यादा वुमेन्स हो, तो हम WOMEN बोलते हैं, ठीक है, WOMEN वुमेन। अब देखो, यहाँ बोला है देयर आर सेवरल वुमेन एट द कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे कौन सी वुमेन आएंगी, कुछ तो है ना, कुछ वुमेन्स तो है, भले ही 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, 100 हो, 200 हो, कुछ तो है। तो उसके लिए क्या आएगा हमारे पास, वुमेन, ई वाला आएगा टर्म, क्लियर। ई वाला किस लिए है, हमारा प्लूरल के केस में आएगा, और ए वाला आएगा हमारा सिंगुलर के केस में। और खबरदार, आंसर में अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया, किसी ने ये वाला वुमेन या ये वाला वुमेन टिक किया, तो मैं घर आके पीटूंगी आप लोगों को, बता रही हूँ मैं, आए समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास, अ डैश ऑफ थीव्स वॉज कॉट बाय द पुलिस। अब देखो फिर से वही, अ डैश ऑफ थीव्स कॉट बाय द पुलिस, थीव्स को पुलिस ने पकड़ा। अब थीव के कोई ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ VES लिखा है। अगर
THEIF लिखते तो मतलब खाली एक चोर होता। यहाँ पर IVES लिखा है, मतलब यहाँ पे कुछ चोर हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 12 है, वो हमें नहीं पता, बट कुछ चोर हैं। तो उन चोरों के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे अ पैक ऑफ थीव्स। ठीक है, आइए समझ में। बैच हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हो तो बोलते हैं अ बैच ऑफ स्टूडेंट। आया समझ में? बैच हम यूज करते हैं फॉर स्टूडेंट के ग्रुप के लिए, और यहाँ हमने पैक यूज किया फॉर थीव्स के लिए। टीम हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना होता है, जैसे कि मान के चलो उत्तर प्रदेश की टीम हो गई और एक हो गई हरियाणा की टीम, यूपी की टीम हो गई और एक हो गई हरियाणा की टीम। ठीक है, वहां पे जो भी अंदर मेंबर्स होंगे, जो भी, वो सारे प्लेयर्स होंगे। ठीक है, दूसरा है स्वार्म। अब स्वार्म किससे कलेक्शन को बोलते हैं? स्वार्म बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डक, कलेक्शन ऑफ डक, उनको बोलते हैं हम स्वार्म। आया तो समझ में? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अ हर्ड ऑफ काउ डैश। काउ के हर्ड को क्या बोलते हैं? काउ के हर्ड को और किसी और के हर्ड को भी, किसी और के कलेक्शन को भी हम हर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए हर्ड की, हर्ड क्या होता है? हमारा कलेक्शन होता है ना। ठीक है, ये कलेक्शन होता है हमारा। अभी कलेक्शन कैसे हुआ? यहाँ पे कलेक्शन हो गया काउ का, और यहाँ पे किसी एक और चीज का भी कलेक्शन है हमारा। इसमें से देख के बताओ किसका कलेक्शन होगा वो। ऐसे एनिमल्स जो लगभग सेम ब्रीड के हों। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ शीप। आया समझ में? कलेक्शन ऑफ शीप। अब मैंने कैसे पहचाना कि ये हमारी सेम ब्रीड के हैं? अब देखो, जो भेड़ बकरियां होती हैं और जो गाय होती हैं, वी यूज देम फॉर डोमेस्टिकेशन। ठीक है, फॉर एनिमल हस्बेंड्री, ताकि हम उनसे दूध ले सकें, हम उनकी बॉडी से वूल ले सकें। ठीक है, इसलिए हम इनको देखते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? हर्ड हो गया हमारा काउ के लिए, और यहाँ हर्ड हो गया हमारा शीप के लिए। इतना समझ में आ गया ना? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। ये बोलता है डैश एंड कंसिस्ट ऑफ सोल्जर्स एंड कमांडर्स। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं। सोल्जर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं, सोल्जर के ग्रुप को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम आर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है? एंड डैश कंसिस्ट ऑफ सोल्जर एंड कमांडर्स। तो क्या हो गया? एन आर्मी कंसिस्ट ऑफ सोल्जर एंड कमांडर्स। ठीक है, आया? अब यहाँ ये जो हर्ब है, ये क्या होती है? ये होती है मेडिसिन। और मेडिसिन कैसी होती है? वो जो हमें मिलते हैं प्लांट से, हम जो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उन्हें बोलते हैं हम हर्ब्स। ठीक है, HERB सिंगुलर फॉर्म है, HERBS हो जाएगा डबल फॉर्म में, मतलब वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। मॉब क्या हो जाएगा हमारे पास? मॉब हो जाएगा भीड़। भीड़ जो हमें कहाँ मिलती है? स्पेशली हमें मिलती है मेट्रो में, या यहाँ हमें मिल जाएगा किसी कॉन्सर्ट में। ठीक है, या हमें मिल जाएगा किसी मार्केट में। तो भीड़ हमें कहाँ मिलेगी? या मेट्रो में, या कॉन्सर्ट में, या मार्केट में, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ गैदर हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, बट फॉर देयर ओन पर्पसेस। वो वहां पर किसी एक काम के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को क्या पता सिंगर के पास सेल्फी खिंचानी होगी, यहाँ क्या पता किसी को अपने लिए रील्स बनानी होगी कॉन्सर्ट में, यहाँ किसी को क्या पता अपने लिए फ्रेंड्स बनाने हो, इसलिए कॉन्सर्ट है। मेट्रो में कोई आ रहा होगा, कोई जा रहा होगा, कोई वहां काम करता होगा, कोई वहां पे एंट्री के पास खड़ा होगा ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपको ऐसे चेक इन करना है, ऐसे चेकआउट करना है। और मार्केट का, जैसे आप मम्मी के साथ जाओ, मम्मी सब्जी लेनी है, वहां लेना है, वो लेना है, वो लेना है, मम्मी यहाँ भी रुकवाएंगी, वहां भी रुकवाएंगी, यहाँ भी रुकवाएंगी, हर जगह रुकवाएंगी, पर लेंगे वहां में से किसी से भी नहीं। ठीक है, तो ये आया समझ में? ओके, ग्रुप इसलिए होता है, ग्रुप का बात करें अगर, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी देखते हैं हम, गर्ल्स भी देखेंगे, और बॉयज भी देखेंगे। इतना समझ में आया? आया? आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। अभी हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं उसको मैं फिर से एक और बार आपको स्लाइड के थ्रू कराने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ थी हमारी स्लाइड। इस स्लाइड में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम यंग वंस को क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें कब की, तो कब किसका यंग वन हो जाएगा? कब हो जाएगा? बेयर का यंग वन। ठीक है,
ये मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रिकॉल करना थोड़ा सा। बियर के बच्चे को बोलते हैं कब, बटरफ्लाई के बेबी को बोलते हैं कैटरपिलर, ठीक है, कैट के बेबी को बोलते हैं किटन। और मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा था कि ये जो कैट है वो कौन सी आवाज निकालती है, साउंड कौन सी निकालती है, आपको वो बताना है। मैं एग्जांपल देती हूँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन या, ठीक है, बताओ कौन सा, कैट कौन सी आवाज निकालती है, पहली वाली या दूसरी वाली, इधर टाइप ए और बी ऑन और कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास काउ, काउ के बेबी को बोलते हैं हम काल्फ, डियर के बेबी को बोलते हैं हम फॉन, डॉग के बेबी को बोलते हैं हम पपी। अब हाँ, यहाँ पे मैं डॉग नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको बोल रही हूँ डोगेश भाई, ठीक है, आपको ताकि अच्छे समझ में आ जाए। डक के बेबी को बोलते हैं डकलिंग, एलिफेंट के बेबी को बोलते हैं काल्फ, फ्रॉग के बेबी को बोलते हैं टैडपोल, ठीक है। और टैडपोल आपको कहाँ दिखता होगा, आपको पानी में दिखता होगा। ध्यान दीजिएगा, जब रेनी सीजन होता है तब आपने देखा होगा मेंढक बहुत सारे जो मेल फ्रॉग्स होते हैं वो फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए आवाजें निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर देयर फ्यूजन हम पानी में बहुत सारे ऐसे ऐसे करके डॉट दिखते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के। ये ब्लैक डॉट्स क्या होते हैं, वो ऐसे करके स्लोली स्लोली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और पानी में ही हमारे टैडपोल बनते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद इनमें जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर हमें ये टैडपोल फ्रॉग बनता हुआ दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेन। हेन कहाँ से आया, चिक से, हॉर्स है, फोल, पिग है, पिगलेट। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि मुर्गी पहले आई या अंडा, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछिए। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है कमांडर्स डिफेंस एकेडमी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग आजकल रोज ये सीरीज लेके आ रहे हैं। आज था हमारा डे 2 ऑफ दिस स्पेसिफिक सीरीज, ठीक है। अगर बात करें सोशल साइंस की, इंग्लिश की, रीजनिंग की और मैथ्स की, अभी थोड़ी देर बाद रीजनिंग वाली मैम की क्लास होने वाली है, आप उसको भी देखिएगा, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और हम लोग की जो सीरीज चालू है उसमें हम आपको एमसीक्यूज की हेल्प से ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करवाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। जय हिंद एवरीबॉडी।